जय हिंद साथियों, आज हम उपस्थित हैं बहादुर फिजिकल एकेडमी में, जहां के छात्र एवं छात्राएं अपना फिजिकल टेस्ट पास करके और उनकी फाइनल मेरिट भी आ चुकी है, जिसमें बहादुर भैया की एकेडमी में उनका स्वागत समारोह किया जा रहा है। बहादुर भैया, स्वागत समारोह शुरू किया जाए। आइए हम जानते हैं इनसे कि सफलता का वास्तविकता में मूल मंत्र इस एकेडमी में क्या दिया जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अपर्णा दुबे है। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन एमपी पुलिस में हुआ है और यहाँ पे हम खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने सर की वजह से खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा फिजिकल यहाँ पे ऐसा था कि मैंने अपने लाइफ में कभी 500 मीटर की भी पैदल नहीं चला था। तो यहाँ रनिंग तो ठीक है मेरी आ रही थी, सर प्रैक्टिस करवा रहे थे तो उसकी वजह से मेरी रनिंग आ रही थी। उसके बाद मेरा क्या हुआ कि एक मंथ के अंदर अंदर मेरे 2 फिजिकल थे। पहले मेरा यूपीएसआई का फिजिकल था, उसके बाद मेरा फिर एमपी पुलिस का फिजिकल था। सर ने मेरी प्रैक्टिस करवाई तो मेरी रनिंग आने लगी, लेकिन मेरी जंप ऐसे थी कि हम 5 फीट भी नहीं कूद पा रहे थे, लेकिन उसमें 10 फीट की जंप मांगा हुआ था। तो सर का सिर्फ यही कॉन्फिडेंस था कि नहीं तुम कर लोगी, और ऐसा हुआ और लास्ट में और हम 10 फीट कूदे और वहाँ हम सफलता पाके आए। यहाँ पे जो छात्र हमारे जुड़ते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, कुछ डायरेक्ट जुड़ते हैं, सफलता का वास्तविकता में मूल मंत्र क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? सफलता का यही एक है कि हाँ, आप यहाँ रेगुलर आएँ और सर से संपर्क करें और सर से जुड़े रहें, क्योंकि सर के मार्गदर्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने 2019 में मेरा आरपीएफ का निकला हुआ था, तो मुझे यहाँ सर के बारे में, एकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ सर की एकेडमी है कि क्या है कैसे है। तो फिर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला, यानी कि मेरा जैसे फिजिकल है उसके 15 दिन पहले मुझे पता चला। फिर हम सर के पास आए और उसके पहले हम अपने से प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे पैर में इंजरी हो गई थी, जिसके वजह से फिर मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया लास्ट में, क्योंकि सर के पास हमारे ज़्यादा टाइम था नहीं और फिर मेरे पैर में इंजरी भी हो गई थी, तो हम फिजिकल सर के पास कर ही नहीं पाए। और उसके बाद फिर अभी मेरा एसआई वाला था, तो उसके पहले हम आए तो सर ने प्रैक्टिस करवाई, जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा निकला। उसके बाद फिर अभी मेरा एमपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन। धन्यवाद अपर्णा जी, यह एकेडमी आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। क्या नाम है आपका? अनीता तिवारी। अनीता तिवारी जी, कैसा रहा आपका फिजिकल और कैसा मेरिट में आपका नाम आया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और मेरिट में नाम भी आ गया है, फिजिकल भी निकल गया था। मेरा फिजिकल पहले कमज़ोर था, मैं सर के पास आई और सर कॉन्फिडेंस से और रेगुलरिटी मेंटेन करके मेरा निकल गया। कितने समय पहले आपने संस्था को ज्वाइन किया था? 2 महीने 3 महीने मेरे को हुए थे। पिछली बार भी पेपर निकला था, लेकिन मैं फिजिकल खुद से करती थी तो नहीं निकल पाया था, लेकिन इस बार मैं सर को ज्वाइन की थी और बढ़िया अच्छे से करवाएं, जंप भी हो गई और अच्छे से। इस एकेडमी में आने के बाद आपकी जो शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होती है, जिसको हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं, उसमें जो सर का सहयोग है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर का तो पूरा सहयोग है, पूरा योगदान है, क्योंकि पिछली बार तो नहीं निकला था। इस बार सर को ज्वाइन किया और सर के मार्गदर्शन में वो कहे कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस दिए और प्रैक्टिस अच्छी करवाए, रेगुलरिटी मेंटेन किए, हर चीज़ अच्छा था तो निकल गया मेरा। बहुत बहुत आपकी यह एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहादुर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके छात्रों का नाम मेरिट में आ चुका है और वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। इसमें जो कुछ छात्र जो हमारे बचे हुए हैं उनका माल्यार्पण से स्वागत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह परिहार है। मैं एमपी पुलिस फिजिकल में पूरा योगदान बहादुर सर का देता हूं। मैंने फाइनल मेरिट आई है, इसका भी श्रेय बहादुर सर को देता हूं। बहादुर सर को आपने कितने महीने पहले ज्वाइन किया था? मैंने जून में मेरा फिजिकल था, तो मई में फिजिकल था, लेकिन उसके जून में हो गया था, लेकिन मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था और मेरा वेट भी कम से कम 83 kg था। उसके बाद मैंने वेट लॉस किया, कम से कम 13 kg में 70 kg का आया। उसके बाद फिजिकल तैयारी की और सब बहादुर सर के योगदान के माध्यम से मैं सफल हुआ। वास्तव में इस एकेडमी में आपने जो सर का मूल मंत्र है, क्या क्या सीखा आपने उसमें? सर की यह है कि सर दिन आइए तो रेगुलर आइए, रेगुलरिटी चाहिए, डिसिप्लिन में रहिए, पूरा अपना समय दीजिए और सफल होंगे। अगर समय न देंगे सफल न होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। समय में फिजिकल जिन बंधुओं का है, यही उनके लिए बोलूँगा कि आइए और टाइम दीजिए अपना और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए
और निश्चित सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी अंशु गुप्ता। अंशु गुप्ता, कैसा लग रहा है आपको? आपका नाम मेरिट पे आया है और मध्य प्रदेश पुलिस की आपने शारीरिक दक्षता के साथ साथ अभी मेरिट में आपका नाम भी आ गया है। कैसा लग रहा है आपको और ये जो आपकी सफलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और इस सफलता का श्रेय तो मैं बहादुर सर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि आप लगे रहो, आपको हमेशा मतलब निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। कई बार ऐसा होता था, जैसे क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है, बहुत 3 महीने 4 महीने टाइम लगता है, तो इसमें कई बार ऐसा होता था हम चोटिल होते थे, पैर दर्द देते थे। उस वक्त भी सर हम लोगों को हमेशा बोलते थे कि भले तुम्हारा पैर चोटिल है या कुछ भी है, तुम कर ले जाओगे। तो वो जो एक कभी कभी डिमोटिवेशन होता है हमको, तो वो कॉन्फिडेंस जो सर देते हैं ना, उसका बहुत बड़ा योगदान था। कई बार ऐसा लगता था कि शायद नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, लेकिन एक चीज़ जो सर की सबसे अच्छी थी, हमें भले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो कि हम नहीं कर पाएंगे, सर को कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं, उन्हें हमेशा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि हम तो कर ही ले जाएंगे। तो इसका श्रेय मैं बहादुर सर को ही देना चाहूँगा। धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? पवन कुमार पटेल। पवन कुमार जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरिट में नाम आया? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले ये एकेडमी आपको शुभकामनाएं देती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सर का क्या योगदान रहा है? बहादुर सर जो इस एकेडमी के संस्थापक हैं और पिछले 14 से 15 सालों से ये इस मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सभी छात्र छात्राओं को निरंतर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर का क्या योगदान है आपके सिलेक्शन में, इसके बारे में बताइए। सर फिजिकल के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा रनिंग नहीं आ रहा था। सर से मैं 23 दिन पहले मिला था। सर एक मेंटोर की तरह मेंटोर की तरह बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या है, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हर तरह की आपकी हेल्प करते हैं। ये मतलब उनकी खासियत है। और सर का बहुत अच्छा योगदान रहा बच्चों के लिए, बच्चों के पीछे भी बहुत अच्छा योगदान है। तो मतलब श्रेय उनको जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। बहादुर सर से सबसे बड़ी चीज़ है उनका कॉन्फिडेंस। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? हम कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, बच्चों को प्रोत्साहित करना, कॉन्फिडेंस रिवील करना, ये हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है। ऑलरेडी हम सर का कॉन्फिडेंस देके हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। आइए जुड़ते हैं बहादुर भैया के साथ और उनसे पूछते हैं। बहादुर सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आप? आपके छात्रों का नाम मेरिट में आ चुका है और ये आपका नाम रोशन करके हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कल मेरे को पता चला, तुरंत फ़ोन आया मेरे में एक लड़के का कि सर मेरा हो गया है, तो बहुत खुशी महसूस हुई कि अब निश्चित तौर पे हमारे एकेडमी से कम 30 से 40 बच्चे मैरिड में रहेंगे और विदिन आधा घंटे 30 मिनट के अंदर सभी कम से कम 38 से 40 बच्चे हमारे जो एकेडमी के फिजिकल तो 60 बच्चे पास किए थे, लड़के लड़कियां मिला के, लेकिन फाइनल मैरिड में 40 बच्चे हुए। बहुत प्रसन्नता महसूस हुई, हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि हमने इनको वर्कआउट कराया और फाइनली इनको सफलता मिल गई। तो मैं उन युवाओं को जो हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे 7,500 पद अभी मध्य प्रदेश पुलिस के आ गए हैं और उसमें 50% फिजिकल का कर दिया गया है, 50% पेपर का। मतलब फिजिकल भी उतना ज़रूरी है जितना पेपर। तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि मेरा पेपर निकलता है और निकल जाएगा, वो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अभी बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास हैं वो आ नहीं पाए आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से थे, सीधी से थे, सतना से थे, सिगरौली से थे, जिनको आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए उनका हम आज स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन अगले दिन उनका भी स्वागत करेंगे। तो आज हमारे एकेडमी में ये जो सामने लगातार जैसे हो गई अपर्णा दुबे, अनीता तिवारी, सूरज सिंह परिहार, अंशु गुप्ता, पवन पटेल, इन लोगों को मैं एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ देता हूँ। आज के करियर में नारी शक्ति बहुत बड़ा एक नाम उभर के आया है। हमारे समाज की महिलाएं, अपितु लड़कियां भी अपने करियर को लेके बहुत ही आगे चल रही हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं आप जो हमारी घर की कन्याएं हैं, हमारे समाज की हैं, क्योंकि उनको घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, कॉलेज भी जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें सुननी भी होती हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जो लड़कियां हमारे एकेडमी में आ जाती हैं
तो उनको हम इतना मोटिवेट कर देते हैं, उनको हम बता देते हैं कि पहले के ज़माने में ये होता था कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी तुमको वो मौका मिला है, समय मिला है, तो समय ना बर्बाद करते हुए अपने मंजिल को पाने के लिए एफर्ट लगाइए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए। अगर कंपटीशन में आप जुड़ी हैं तो फिर सिर्फ कंपटीशन जब तक आप सफल नहीं हो जाती, रास्ता आप चाहे भले बदलते रहिए लेकिन मंजिल कभी मत बदलिए। एक बार अगर आप दिमाग में ठान लिए हैं कि हमको इसमें जॉब लेना है तो फिर लेना है, क्योंकि गार्जियनों के पास भी मजबूरी रहती है, 3 साल 4 साल ही टाइम दे सकते हैं, क्योंकि फिर अगल बगल के ही लोग बोलने लगते हैं कि इतने 4 साल से आप लड़कियों की तैयारी करवा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उनकी शादी करवाइए, बहुत एज हो जाएगी, ये वो ऐसी भावनाओं अभी भी है जो कि हमारे समाज में ही है। तो मेरे पास जो भी लड़कियां आती हैं उनको हम सीधे यही बताते हैं कि आपके पास बड़े मुश्किल में गिनती से समय मिले हुए हैं, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। पुलिस हो गया, जो भी बेल्ट की नौकरी करना चाहती हैं लड़कियां, जैसे रेलवे हो गया, अभी 8000 पद रेलवे के आने वाले हैं, SSC GD में अभी जगह आ रखी है, और ITBP वगैरह में, तो वो फिजिकल के साथ साथ पेपर की भी तैयारी करें। बहुत सारी लड़कियां ऐसी रहती हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा रहता है लेकिन फिजिकल उनका नहीं निकल पाता। उसका ये कारण है कि वो टाइम से जुड़ नहीं पाती। बहुत सारे लोग हैं जो कि गैर एकेडमी की भी तैयारी करते हैं और हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तैयारी पेपर तो निकाल लेती हैं लेकिन फिजिकल में रुक जाता है क्योंकि वो उचित मार्गदर्शन नहीं रहता। अब हमारे बीच में हैं अनीता तिवारी जी, इनका ही 2017 में पुलिस में हुआ था, लेकिन फाइनल ये शारीरिक दक्षता में इनका नहीं हो पाया था। अगर ये उस टाइम पे हमारी एकेडमी ज्वाइन की होती तो आज इनकी 5 साल नौकरी हो जाती। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तभी सफलता मिलेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि सफलता आपको मिलेगी लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलती है, क्योंकि फिजिकल ही सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे मेन इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है कि ना चाहते हुए भी सफलता मिल जाती है। अपर्णा दुबे हैं, इनका RPF में हुआ था पिछले बार, लेकिन मात्र 10 से 12 दिन प्रैक्टिस की और फाइनली इनके पैर में स्वेलिंग हो गई और ये फिजिकल में फेल हो गई। अभी इनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा क्योंकि इनको मैं UPSI कानपुर में फिजिकल था, SI में, उसमें 2400 मीटर रनिंग थी, टाइमिंग था 16 मिनट, इन्होंने 11 मिनट में मार दिया। और इसके बाद ये आई हैं तुरंत MP पुलिस का फिजिकल था, इनकी लॉन्ग जंप एक भी नहीं आ रही थी, लेकिन इनके अंदर मैंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, बोला कि आप जब 2400 मीटर 11 मिनट में दौड़ सकती हैं तो एक बार एफर्ट लगाएंगी तो 10 फीट आप निश्चित तौर पे कूद सकती हैं। तो यहाँ पे फिजिकल तो सिखाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी कैसे करनी है, कब कितना रनिंग करना है, मार्गदर्शन भी दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे लड़कियों को बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, अभी बहुत सारी जगह आ रखी हैं और आने वाली हैं। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या YouTube के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि नहीं देख पाते तो हम YouTube में डालते हैं, तो वो देखेंगी तो निश्चित तौर पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखिए आपके सामने ही ये रिजल्ट है जहाँ पे लड़कियों का बहुत ज़्यादा मतलब जगह आ रही है और चयन हो रहा है। तो मैं उन बहनों को भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर उनको SI बनना है या बेल्ट की नौकरी करना है तो आप निश्चित तौर पे शारीरिक दक्षता फिजिकल से जुड़े रहें, चाहे कहीं भी जुड़े रहें। मैं ये नहीं बोलता कि आप हमारे ही एकेडमी में आइए, लेकिन अगर आपको स्टाल लगाना है तो आपका फिजिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस एकेडमी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है जिसे हम ध्येय कह सकते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। कहाँ से लाते हैं इतना सारा कॉन्फिडेंस आप? कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बचपन से ही कॉन्फिडेंस था। पहले मैं आर्मी में भी था, तो बहुत सारे जब मैं जाने वाला था मतलब तैयारी कर रहा था तो उस समय बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारा नहीं होगा, और वही लोग मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जैसे ही लोग यहाँ बोलते हैं कि आपके एकेडमी के बच्चों का चयन नहीं होगा, उससे हमारा 4 गुना कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और लोगों को दिखाने के लिए समझिए या तो ये समझिए कि गार्जियन को ये पता चले कि इस एकेडमी में कितने ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं दिन भर, तो वो जो आलोचना करते हैं उन्हीं के माध्यम से मेरा कॉन्फिडेंस अप होता है और मैं चयन कराता हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे एकेडमी में सिलेक्शन होने की जो सबसे बड़ी बात है, तो कॉन्फिडेंस तो है ही, दूसरी बात मेरी रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। मैं चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, प्रॉपर दोनों टाइम प्रैक्टिस कराता हूँ।
अगर इनको रेस्ट कराना है तो ग्राउंड में बुला लेता हूँ, नहीं मन है तो आप वहीं पे रेस्ट कर लीजिए। तो चाहे पेपर हो और चाहे फिजिकल हो, जिस व्यक्ति की अगर रेगुलरिटी अच्छी है, आप 1 घंटा ही प्रैक्टिस करिए, लेकिन सफलता मिलेगी। आप एक दिन आके 10 किलोमीटर भाग लिए, फिर 10 दिन नहीं आए तो वो लेवल 0 हो जाता है। धन्यवाद बहादुर सर। आज हम उपस्थित थे बहादुर फिजिकल एकेडमी के संचालक लाल बहादुर गौतम सर के साथ, जिनके छात्रों का मेरिट में नाम आने पे उन्होंने उनको आज माल्यार्पण से उनका स्वागत किया है। धन्यवाद बहादुर सर। इन लोगों का मैं मुंह भी मीठा करना चाहूँगा। ये हमारी एकेडमी की अभी नई लड़कियां हैं जो कि इन लोगों का मुंह मीठा करेंगी। ठीक है बहादुर सर, इनके उज्जवल भविष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी सफलता तो मिल चुकी है, लेकिन ये आखिरी सफलता नहीं है। आप रेगुलर प्रयत्न करें कि इससे भी बड़ा पद मिले। जैसे अभी UPSI में बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है हमारे एकेडमी से। पहले वो हमारे पास आए थे, आरक्षक के लिए आए थे, ग्रुप D के लिए आए थे, तो उनका तो मैं जेल पुलिस ग्रुप D में कराया ही था, लेकिन उनको सिर्फ मैं यही बोला था कि ये आपका आखिरी पड़ाव नहीं है। और फाइनली उन्होंने अभी UPSI में चयन सफलता मिल चुकी है। अभी कुछ दिन के अंदर ही उन लोगों का भी मैं अपने एकेडमी में ही स्वागत कराऊंगा और बच्चों के माध्यम से जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट भी कराऊंगा। अभी जैसे SSC CPO का फिजिकल पेपर हो गया है, अभी फिजिकल होना है। अंशु गुप्ता हैं, इनके अच्छे नंबर हैं, हेड कांस्टेबल में अच्छे नंबर हैं। अपर्णा दुबे हैं, इनका SSC CPO में अच्छे नंबर हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही सफलता और कामयाबी आपका कदम चूमती रहे। धन्यवाद बहादुर सर।